नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी रोज़ाना की जो हैबिट्स होती हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, वो हमारी डेस्टिनी को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा सकती हैं और कैसे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोज़ और बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टिप्स भी आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो देखिए, नॉर्मली हम कभी भी अगर कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो अपना रूटीन का वर्क हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ मेहनत कर रहे हो, तो उसमें एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सो जो एक्शंस होते हैं वो कैसे आते हैं, हमारी डेली रूटीन की हैबिट्स से। तो जो हैबिट्स हम अभी समझिए अपना रहे हैं या पाल रहे हैं, वही हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर में हम कैसे एक्शंस लेने वाले हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी। देखिए, नॉर्मली जब कोई भी पर्सन होता है वो स्मोकिंग शुरू करता है। ठीक है, तो जब एक सिगरेट आप पी रहे हैं तो 1 सिगरेट जो होती है वो हार्मफुल नहीं रहती है आपके लिए। ठीक है, लेकिन उसका हर एक इंच, उस हर एक टुकड़े पे ये डेफिनेटली एक मैसेज लिखा होता है दैट आई एम अ स्मोकर। ठीक है, एंड वो सिग्नल जो है आपकी बॉडी कहीं ना कहीं रिसीव करती है, आपका माइंड कहीं ना कहीं रिसीव करता है, और उस एक सिगरेट पर डे से आप कब एक पैकेट पर डे पर पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हैबिट्स होती हैं वो धीरे धीरे करके बनती हैं और वो आपका एक्शन जो है डिसाइड करती हैं। जैसे कि, और उस एक्शन से आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। बिफोर स्टार्टिंग विद योर सिगरेट्स यू आर अ नॉन स्मोकर। जब आपने सिगरेट्स स्टार्ट कर दी तो आप प्रॉपर स्मोकर हो गए। सो ऐसे हमारे रूटीन की भी जो हैबिट्स होती हैं उनमें हम क्या क्या एक्शन ले रहे हैं बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी। जैसे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कौन हमारे देश को लीड करे। ठीक है, उसके लिए हम सब लोग वोट डालते हैं। तो हर एक पर्सन का वोट जो है मैटर करता है। ठीक है, एक पर्सन के वोट देने या ना देने से सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है। ऐसे ही हमारे हर एक एक्शन जो भी हम ले रहे हैं उससे जो है डिसाइड हुआ कि हम किस तरीके के पर्सन फ्यूचर में बन सकते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो आपने रूटीन में कहीं पर भी देखे हो, बिलियनर्स हो, मिलियनर्स हो, यूट्यूब पर आपने देखे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे भी अपना करियर बना रहे हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में, उन सब सक्सेसफुल लोगों ने ये 2-3 चीज़ें डेफिनेटली अपनी लाइफ में जो हैं इंक्लूड की होती हैं, तब जाके आज वो उस पोजीशन पे हैं। पहली क्या चीज़ होती है, फोकस्ड एक्शंस, यानी कि उनके जो एक्शन होते हैं वो सब फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होती है, पर्सनलाइज्ड डिसिप्लिन। हर चीज़ में डिसिप्लिन, यानी कि कोई भी काम अगर वो कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपना एक रूटीन बनाया है कि मुझे इस समय पर ये चीज़ करनी है, तो डेफिनेटली उस समय पर वो चीज़ कर रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। इस वजह से आज वो उस प्लेटफॉर्म पर हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्या चीज़ है, लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी वो उस अपने वर्क को देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो हम रूटीन में अगर अपनाएं अपने हैबिट्स में, तो डेफिनेटली हम अपने कैरेक्टर में, अपने एक्शंस में, अपनी डेस्टिनी में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। वो टिप्स मैं आपको अभी देने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, क्रिएट मॉर्निंग रिचुअल्स, यानी कि सुबह अपना एक रूटीन डेफिनेटली आप बनाइए। ठीक है, मेरे ख्याल मोस्ट ऑफ जितने भी मेरे वीडियोस रहे हैं अभी तक, उन सब वीडियोस में मैंने मॉर्निंग में होने वाली एक्टिविटीज़ पर बहुत फोकस किया है, क्योंकि मॉर्निंग में जो आप काम करते हैं वो सारा दिन आपको इम्पैक्ट करता है। ठीक है,
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो आप समझिए सुपर चार्ज्ड अगर आप हैं सुबह से ही, ठीक है, किक स्टार्ट अगर आप अपनी मॉर्निंग को देते हैं ऑन अ पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव नोट, अगर आप अपनी मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास काफ़ी समय बचता है कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए जिनमें आप सच में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, रूटीनली हम लेज़ी हो जाते हैं, आराम से उठते हैं एंड देन फिर हम पैनिक होते हैं कि हमें अभी कहीं के लिए देर हो रही है, किधर जाना है, ठीक है। सो इसके बजाय अगर आप अपने मॉर्निंग में एक डिसिप्लिन लाएं, एक प्रॉपर रिचुअल रखें कि मुझे इस समय पर उठना है, तो उससे क्या होता है कि आप समझिए एक तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से बच जाते हैं जो नॉर्मली बाद में होता है, ठीक है। पैनिक एक स्टेट जो आती है आपकी बॉडी में, आपके हेल्थ में, वो चीज़ आपकी रुक जाती है, ठीक है। और आप एक रिलैक्स माइंड के साथ जो है फोकस कर सकते हैं अपने उन कामों पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें हमेशा उन कामों पर ज़्यादा फोकस करना है, उन कामों को ज़्यादा टाइम और एनर्जी देनी है जिससे आपकी लाइफ अफेक्ट होने वाली है, ठीक है। और बशर्ते कि उन कामों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें जो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। देखिए, आप हमेशा एक अपनी लिस्ट रखिए, चाहे मॉर्निंग में आप ऑफिस जा रहे हो या आपको अपना घर का काम फिनिश करना है या कोई और चीज़ आपको करनी है, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है और उसकी वजह से आपका जो इम्पॉर्टेंट काम है वो इफेक्ट होने वाला है, तो पहले उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले उस चीज़ को फिनिश कीजिए, उसके बाद जो आपकी टू डू लिस्ट पे जो चीज़ें हैं उसके बाद आप उन पर ध्यान डेफिनेटली लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप जो है टाइम से सुबह सब चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आप पैनिक नहीं होते हैं, रश नहीं करते हैं, और वो रश ना होने की वजह से आपका एक रिलैक्स स्टेट होता है। इसलिए क्या है कि आपको अपनी एनर्जी और अपना टाइम ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पर देना है जिससे आपकी लाइफ ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है, बशर्ते कि आप उन चीज़ों पर अपना टाइम और एनर्जी ख़राब करें जिनका ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है, लर्न टू सिंगल टास्क। जी हाँ, यानी कि एक समय पे एक ही काम करना, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, पूरे वर्ल्ड में शायद सिर्फ 1 या 2% लोग ही ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो एक समय में सिर्फ एक ही काम एफिशिएंटली कर सकती हैं। मल्टीटास्किंग इज़ गुड बट ऑन सम ओकेजन्स, रेगुलर बेसिस पर मल्टीटास्किंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा दिमाग जो है एक तरफ फोकस नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप समझ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम रश करते हैं चीज़ों में, ठीक है। दूसरा, हमारा जो माइंड होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और जो कुछ इम्परफेक्ट चीज़ें हैं या परफेक्ट हैं या इररेलेवेंट है, रेलेवेंट चीज़ें हैं, उनके बीच में एक जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो करना जो है आप समझिए कम कर देता है या भूल जाता है, ठीक है। उसकी वजह से हम अपने काम जो है ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके पास अगर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले उस काम को उठाइए जो आपकी प्रायोरिटी है, जिससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, और उस पर पूरा फोकस दीजिए। एक बार वो चीज़ आपकी हो जाती है फिर आप किसी दूसरे टास्क की तरफ जाइए। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो मल्टीटास्किंग डेफिनेटली जो है ज़्यादातर आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। बहुत रेयर ओकेजन्स हो जहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, बट अदरवाइज जो है आपको सिंगल टास्क करने की आदत डेफिनेटली डालनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगली आदत जो हम लोगों को डालनी चाहिए वो ये है कि सराउंड योर सेल्फ विद सम पॉजिटिव पीपल। देखिए, एवरेज हर इंसान जो है पर डे एटलीस्ट 5 ऐसे लोग होते हैं जिनके बीच में वो अपना पूरा दिन बिताता है। एवरेज बता रही हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एवरेज जिनसे क्लोज आप बैठे हैं या जिनसे आप अपने प्रोफेशन से हट के बाकी सारी बातें करते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो एवरेज ऐसे 5 लोग डेफिनेटली होते हैं हर दिन जिनसे आप जो है ज़्यादा बातें करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो 5 लोग कैसे हों जिनके साथ आप बैठ रहे हैं, वो कैसी बातें करते हैं, किस तरीके का डिस्कशन आप लोग आपस में करते हैं। क्योंकि देखिए
जिस तरीके का डिस्कशन ज़्यादा होता है उस तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा आती हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा, चाहे कोई भी आप समझिए, जैसे मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, मैंने वहाँ पे कहा था कि मॉर्निंग में जब हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर डेफिनेटली होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, वो किस तरीके की बातें करते हैं, उससे आपके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं ये एडवाइस करूँगी कि ऐसे लोगों के साथ आप समय बिताएं जो हैप्पीनेस शेयर करना जानते हो, अच्छी बातें करना जानते हो, मोटिवेटेड जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में वो बात करें। ठीक है, किसी ने कैसे कुछ अच्छा किया अपनी लाइफ में, कोई कहाँ से ऊपर गया, वो चीज़ों के बारे में जो बात करे, उस तरह के लोगों के साथ आप अपना समय डेफिनेटली बिताइए। ठीक है, क्योंकि देखिए हैप्पीनेस शेयर करना जो है सबसे ईजीएस्ट होता है और आई थिंक उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी और किसी चीज़ से नहीं मिलती है। ठीक है, सो एक चीज़ और आपको अपनी आदत में लानी है कि सराउंड योरसेल्फ विद सम पॉजिटिव पीपल। अगला स्टेप क्या है? मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी कि सुनने की आदत डालें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सुनते हैं, जितने ज़्यादा आप अच्छे लिसनर बनते हैं, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। कभी भी देखिए, कोई भी इफ़ेक्टिव चीज़ होने के लिए एक परफेक्ट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। और जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ तो वहाँ पर समझिए कि बोलना और सुनना बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, या फिर सिर्फ सामने वाला बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। दोनों तरफ से जो है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, कभी भी जो आपकी कन्वर्सेशन है उसको मोनोपोलाइज मत कीजिए। एक ही तरफा कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। आप सुनने की भी आदत डालें, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसको सुनने की आदत अगर आप डालते हैं तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, आपको दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने का मौका मिलता है। ठीक है, जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसको वैल्यूड फील कराते हैं, यानी कि उसकी भी वैल्यू है ऐसा आप उसको फील कराते हैं। तो हमेशा जब भी आप सुने तो दिल से सुने, फेक अटेंशन ना दें। मान लीजिए कि कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं सुनने की और दिमाग में आपका कुछ और चल रहा है। ठीक है, सो वो कन्वर्सेशन, वो कम्युनिकेशन किसी काम का नहीं होता है। इसलिए जब भी आप सुने तो ध्यान से सुने। कोई आपसे कोई बात शेयर कर रहा है या आपको कुछ सिखा रहा है या कुछ बता रहा है, उसको केयरफुली लिसन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक आदत जो है आप अपनी डेफिनेटली शामिल करें अपनी और आदतों में कि आप एक अच्छे लिसनर बने। जितना अच्छे लिसनर आप बनेंगे उतने अच्छे ऑब्जर्वर होंगे। जितने अच्छे ऑब्जर्वर आप बनेंगे तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करती है। और लास्ट पॉइंट क्या है? इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर। ठीक है, सो एक बार मैंने पहले वीडियो बनाया था तब मैंने आपको सेल्फ लव के बारे में बताया था। ठीक है, तो वही है सेल्फ केयर भी। इन्वेस्ट करना है, यानी रूटीन के जो आप काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उनसे आपको ब्रेक लेना है। अनवाइंड योर सेल्फ। ठीक है, इन्वेस्ट योर सेल्फ इन समथिंग गुड विच मेक्स यू फील हैप्पी। जैसे कि आप कोई भी आर्ट क्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक अच्छी नाइस मील, नॉर्मल सिंपल चीज़ें हैं, नाइस मील बना सकते हैं। ठीक है, या आप कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी रूटीन बिजी लाइफ में हैं तो हमारा घर ऐसे ही पड़ा है या कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, तो आप उनको अच्छे से सहेज के रख सकते हैं। जब आप ये हैबिट्स में लाते हैं चीज़ें तो इन चीज़ों से आपकी लाइफ को भी एक न्यू डायरेक्शन मिलती है। हो सकता है मेरी बातों से आपको उतना समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको डेफिनेटली इफ़ेक्ट भी नज़र आएगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ को इफ़ेक्ट में लाने के लिए उसको कंसिस्टेंटली करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन किया या एक हफ्ता किया और सोचा रिजल्ट नहीं आ रहा है देन स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको डेफिनेटली आप कंसिस्टेंटली कीजिए। एंड जब आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले। ठीक है, तो ये जो सारी हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जो है एज अ पर्सन इफेक्ट करती हैं, आपकी डेस्टिनी को एक न्यू डायरेक्शन में ले जाती हैं। कहीं पर आप अगर स्टक हैं और नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकलना है, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको डेफिनेटली यूज़ कीजिए। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, ये मैं 100% श्योर हूँ। कोई भी नई आदत डेवलप करने के लिए जो है बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत धीरज चाहिए। ठीक है, एंड अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी चाहिए। आप ट्राई करते रहिए। ठीक है, डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, इट कैन बी अ डे, इट कैन बी अ वीक, इट कैन बी अ ईयर, डज नॉट मैटर टिल यू गिव अप।
ठीक है। इसलिए तब तक ट्राई ज़रूर करते रहिए, मैं यही बोलूँगी, गिव अप मत कीजिए, ट्राई डेफिनेटली करते रहिए। देखिए एक बहुत अच्छी फेमस सेइंग है कि ये मैंने जो हैबिट्स पे अभी वीडियो बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि अभी मैं आपको बोलूँगी तो शायद आपको समझ में आएगा कि हम जो अपने थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं, जैसे कि ऐसा बोला गया है कि वॉच योर थॉट्स बिकॉज दे बिकम योर वर्ड्स, ठीक है। वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, ठीक है। वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, watch your habits they become your character and watch for your character because it becomes ultimately your destiny, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थॉट से ही सब चीज़ें शुरू होती हैं और उससे आप अगर एक अच्छा थॉट रख रहे हैं तो लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है। अगर एक बुरा थॉट आया तो उसके साथ फिर सब खराब ही होता चला जाता है। इसलिए हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। हमारा जो गोल है इट्स नॉट जस्ट टू रन इन अ मैराथन बट इज़ टू बिकम अ रनर, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। आप कितनी लंबी रेस दौड़ रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट एक अच्छे रनर आप बन जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो टिप्स मैंने आपको बताई, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो अपनी रूटीन लाइफ में आप करके ज़रूर देखिए, उससे आपकी हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है। सो अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद।